नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे समान नागरिकता संहिता का मुस्लिमों द्वारा विरोध और उसके प्रति सांसद की उदासीनता क्यों। प्रश्न मार्क। अक्सर यही होता है कि समान नागरिक कानून नहीं हो पाता। मुस्लिम के लिए अलग कानून होता है, ईसाइयों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग। तो हिंदू लोगों को बहुत ही सताया जाता है। हिंदू साधु संतों को एवं हिंदू लोग जेल में बहुत अधिक समय तक रहते हैं अगर कुछ दिक्कत आते हैं तो इसके बारे में जानेंगे। नवंबर 1948 में संविधान सभा की बैठक में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने पर लंबी बहस चली। बहस में इस्लामिक चिंतक मोहम्मद इस्माइल Z.H. लारी, बिहार के मुस्लिम सदस्य हुसैन इमाम, नजरुद्दीन अहमद सहित अनेक मुस्लिम नेताओं ने भीमराव अंबेडकर का विरोध किया था। इसके बाद हुए मतदान में डॉक्टर अंबेडकर का समान नागरिकता संहिता का प्रस्ताव विजयी हुआ और संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने संबंधी विधान लाया गया। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 312 भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा, अनुच्छेद 351 हिंदी का प्रचार जैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अभी तक पेंडिंग है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य को लोगों का इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसके बाद में मुसलमानों के दबाव में समान नागरिक संहिता को लागू करने का विचार दफना दिया गया। मुस्लिम तुष्टीकरण बढ़ता गया और समान नागरिक संहिता की राह संकीर्ण होती गई। इसी विरोध और कट्टरता के चलते सन 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जन्म हुआ। तब से यह समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए शरीयत को संविधान और कानून के ऊपर बताती मानती है। जिस कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 76 बार संविधान का संशोधन मूलतः निजी और दलील स्वार्थ को देश पर थोपने के लिए किया, उसी ने देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सांप्रदायिक समरसता के लिए आवश्यक समान नागरिक संहिता को नकार दिया। विश्व के शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पथनिरपेक्ष लोकतंत्र हो, किंतु जिसने अपने देशवासियों के लिए मजहबी आधार पर अलग अलग नियमों और कानूनों का निर्माण किया हो। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां कुछ समुदाय के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानून हैं। उनके लिए कानून की किताबें बदल दी जाती है और शेष नागरिक के लिए अलग कानून है। यानी यही नहीं, यहाँ के कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त लोग हैं जिनके लिए संविधान की धज्जियाँ भी उड़ा दी जाती है। उनका हित साधने की सर्वोच्च न्यायपालिका को भी बौना बना दिया जाता है। 1985 में शाहबानो की उम्र 62 वर्ष की थी और उसके पति ने 3 बार तलाक कहकर उसके संबंध विच्छेद कर लिया था। 5 बच्चों की मां शाहबानो को तब सिर्फ मेहर की रकम वापस की गई थी। तब भी की भरी बहुमत वाली सरकार ने मुआवजे और आजीविका भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। समान नागरिक संहिता की चाह तो मूल संविधान में ही था, लेकिन शासकों ने शुरू से इसे अपेक्षित किया। कई बार सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर भी कार्रवाई नहीं की। समान संहिता की मांग हिंदू मुच्छा नहीं बल्कि सेकुलर मांग है। यह मांग तो सेकुलरवादियों को करनी चाहिए। तो अक्सर यही होता है, हिंदू जब भी आवाज़ उठाते हैं तो उनकी मांगें पूरी नहीं होती है और कहीं ना कहीं अच्छे कानून के लिए रुकावट आ जाता है। गौ हत्या कानून
पर भी बहुत रुकावट आया था, पहले भी आया था और अभी भी नहीं हो पा रहा है। मतलब अच्छे कानून पास नहीं होने देते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो सभी से विनती है कि समझे, अगर आप गलत मार्ग पे जाओगे तो कभी न कभी उसका सज़ा प्राकृतिक अवश्य देती है। इसलिए अभी से सुधर जाए, नहीं तो प्राकृतिक अपने ढंग से सबको सज़ा देती है। इसलिए कर्म बहुत सोच कर करना चाहिए, क्योंकि कर्म का खाट्य सिद्धांत है, जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। जय श्री राम।